आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी आज कि कुछ इनके साथी हैं। एक तो इनके जो अधिवक्ता हैं सचिन मलिक और एक राघवेंद्र सिंह जी जो महासचिव हैं, इन्होंने अपनी कई बातें आप लोगों के समक्ष रखी, लेकिन वो भ्रामक सारी बातें रखी हैं। और एक दो इनके जो अब जैसे ये पूनम यादव है, इससे बयान दिला दिया। कल तक तो इसको राजनीति हमने सिखाई थी उंगली पकड़ के, औरों के बारे में कहती उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया। अगर इसके ससुर की जो है प्रॉपर्टी की अगर जांच हो जाए तो फिर ये बोलने लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि जो शीशे के महल में रहते हैं उनको अजमेर में कितनी ज़मीन ले रखी है, कहाँ ले रखी हैं, कितने होटल बना रखे हैं, अगर मैं कुछ ज़्यादा मुँह खोलूँगा तो मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए उसको मैं कहना चाहूँगा, दो झोटों की लड़ाई में ना आए बीच में तो बेहतर रहेगा। एक श्रीमान जी और हैं, वो इस प्रकार के लोगों से बयानबाजी करवा कर अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रेन जुबली स्कूल हुआ करता था, उसको जो है इन्होंने जो है बंद करके, और फिर जो है इन्होंने अहीर एजुकेशन बोर्ड बनाया था। इसका जो पट्टानामा था उसमें 3 मत हैं। एक मत ये कि 1928 में ये पट्टानामा लिखा गया, जो कि 2018 में समाप्त हो गया। तो एक तो मेरी गुजारिश है कि उस पट्टेनामे की कॉपी जो है वो पब्लिक में करें कि पट्टानामा 2018 का है, 2035 का है, या जो उनने रजिस्ट्री में उसको लिख रखा है 1965 का। रजिस्ट्री में लिखा है कि साल 1965 में इनका पट्टा मियादी 90 साल का हुआ। तो सच कौन सा है? अगर 65 में अगर हुआ था तो इनको ऐसी क्या जल्दी हो रही? ये तो मतलब कि जो डॉक्यूमेंट राइटर, मैंने उससे पूछा सुरेश अग्रवाल से, मैंने कहा तैने पट्टानामा देखा था? कहा जी नहीं, मैंने पट्टानामा देखा ही नहीं। अरे जब कोई आदमी लिखता है उसको जो है इसका पूरा पता होना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा। तो मेरा ये कहना है कि, और फिर जो है प्रॉपर्टी आईडी केवल 4805 गज ज़मीन की प्रॉपर्टी आईडी ली है, यानी कि केवल 1 एकड़ की। जो प्रॉपर्टी आईडी रजिस्ट्री में दिखाई है केवल 1 एकड़ की, और हुई है 108 कनाल। तो पहले तो ये बता दें कि पूरी 14 की प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं ली इन्होंने, इसमें रजिस्ट्री में अंकित क्यों नहीं है। दूसरी बात, 1965 में अगर हुआ है ये, जो इनके इस रजिस्ट्री के हिसाब से है, तो फिर ये रजिस्ट्री ही बेकार है। एक सबसे बड़ी जो बात जो है, अहीर एजुकेशन बोर्ड के कई मेंबर थे, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ जो है इतने बूढ़े हो गए हैं, कुछ जो है भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि 6 अप्रैल 1980 को अहीर एजुकेशन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। 6 अप्रैल 1980 को अहीर एजुकेशन बोर्ड डिसॉल्व कर दिया, कुछ अपने आदमी बुला के। जो इनके जो बोर्ड के मेंबर थे, कुछ ऐसे मेंबर भी आज भी जिंदा हैं, जैसे मुंशी राम। 6 अप्रैल 1980 को इन्होंने इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व हद है, आज तक ही किसी को पता ही नहीं।